हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे देश के सभी राज्यों की लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा की सीटों की संख्याओं के बारे में। तो आज के टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स व इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अच्छा लगने पर उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें ऐसी ही वीडियो को आपके पास पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो के अंत में वीडियो के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व सलाह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत में कुल लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 होती है और राज्य जो होते हैं वो 28 हैं भारत में, और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 हो गई है। पहला, उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की सीटों की संख्या 31, विधानसभा की सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 होती है। महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 19, विधानसभा की सीटों की संख्या 288 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 294 है। चौथे नंबर पर हमारा बिहार, जहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 और विधानसभा की सीटों की संख्या 234 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। कर्नाटक में लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 224 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या केवल 6 ही राज्यों में होती हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद की सीटों की संख्या केवल इन्हीं राज्यों में होती है। इसके बाद में गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है गुजरात में। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 और विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 58 है। उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 147 है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 और विधानसभा की सीटों की संख्या 140 है। तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 और विधानसभा की सीटों की संख्या 119 है और यहाँ पर विधान परिषद के सीटों की संख्या 40 होती है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 और विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7, विधानसभा की सीटों की संख्या 117 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5, विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5, विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 68 है। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा की 60 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। गोवा में लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की 40 हैं।
मणिपुर में लोकसभा की 2 हैं, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की 60 है। त्रिपुरा में भी मणिपुर की तरह लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट होती है और विधानसभा की 60 सीटें होती हैं। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 32 सीटें होती हैं। 27वें नंबर पर 27वां राज्य हमारा है नागालैंड, जहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की 60 है। प्रधानमंत्री जी के चयन के लिए लोकसभा चुनाव होता है, जहाँ पर 543 लोकसभा की सीटों पर चुनाव होता है। जैसे हमारे यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो अभी हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए विधानसभा चुनाव होता है, जहां पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 28वें नंबर पर राज्य हमारा मिजोरम है, जहां पर लोकसभा की सीट है 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट है 40 हैं। यानी कि मिजोरम में जब मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होगा तो 40 सीटों पर होता है। अब केंद्र शासित राज्य दिल्ली, जहां पर लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की सीटें हैं 70, जहां पर वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी हैं। दूसरा जम्मू कश्मीर, जहां पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। लद्दाख, जहां पर लोकसभा की 1 सीट है और वहां पर विधानसभा की और राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। पुदुचेरी, जहां पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 30 सीटें हैं। चंडीगढ़, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा व विधानसभा की कोई सीट नहीं है। दादर व नगर हवेली दमन एवं दीव, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा व विधानसभा की कोई सीट नहीं है। अंडमान निकोबार, यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, विधानसभा व राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। लक्षद्वीप में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा व विधानसभा की कोई सीट नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो को आपके पास पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया व सलाह को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।